हेलो एवरीवन। ये क्लास 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 1 है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आई एम अरुण रैना। तो ये आपका सिलेबस रहेगा इस चैप्टर का। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लॉस पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, गैर-लुसेक, एवोगाड्रोस लॉ। फिर आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ये एम्पिरिकल डेरिवेशन करेंगे गैस इक्वेशन की। डेरिवेशन करेंगे गैस इक्वेशन की, एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू जो सिलेबस आया सीबीएसई का, और जो पेंडिंग टॉपिक अगर कोई स्टेट बोर्ड का रह भी जाता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यू ऑल नो व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन। हमें यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसका कुछ मास होता है, हम उसको कहते हैं क्या? मैटर। ठीक है, जैसे पेन आ गया, कॉपी आ गई, जो आप जो भी लिक्विड देखते हो, वाटर देख लिया आपने, आइस देख ली, जो भी चीज़ है वो मैटर है। तो आपको ये भी पता है कि होल यूनिवर्स में 2 ही चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। तो मैटर इज़ वन ऑफ इट। तो मैटर की क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने क्लासीफाई किया है मैटर को 5 टाइप्स में: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 टाइप की फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की। ठीक है, क्लियर? तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा सबस्टांस जिसमें इंटर पार्टिकल के बीच के में बहुत ज़्यादा फोर्सेस हो, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो, और एनर्जी क्या हो? कम हो, बहुत कम एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी से बड़ी ज़्यादा हो। और गैस क्या चीज़ होती है? जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर कम होंगी, अगर फोर्सेस क्या होंगी? कम होंगी, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वो गैस बन जाएगा। इंटर पार्टिकल फोर्स लेस होती है, मच लेस देन होती है थर्मल एनर्जी के। और लिक्विड क्या होता है? जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स और थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही होती है। तो ये 3 स्टेट्स का आ गया। प्लाज्मा क्या होता है? कोई भी अगर गैस हो, आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करो, हाई टेम्परेचर पे हीट करो, जहाँ उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो क्या हो जाएगा? गैस का बन जाएगा आयन, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो होते हैं, ये होती है प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच इज फाउंड बाय हीटिंग ए गैस or passing electric discharge through a gas at very high temperature, और it consists of, किसके कंसिस्ट होता है ये? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा किस में देखा गया? सन में ऐसा होता है, स्टार में ऐसा होता है, नियॉन साइंस जो, जब पता है आपको एरोप्लेन लैंड करता है और धुंध पड़ी हो, तो एरोप्लेन को आगे दिखेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ टकरा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगे होते हैं? नियॉन साइंस लगे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी वो एयरपोर्ट पे जहाँ वो रुकता है। ठीक है, तो वहाँ पे नियॉन साइंस लगे होते हैं। नियॉन साइंस क्या होते हैं? जो फॉग वगैरह से भी देखने का अलो कर जाते हैं, पास हो जाती है लाइट उनकी। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है? जब किसी गैस को आप कूल करते हो, अब कूल करोगे तो मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल है ये। तो जब आप कूल करोगे तो क्या हो जाएंगे? सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, एक बड़ा सा एटम बना देंगे। तो एक गैस को जब सुपर कूल करते हो, बहुत ज़्यादा कूल करते हो, कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हो, 0 केल्विन पे कूल करते हो, 0 केल्विन पे कूल करते हो, बहुत कम टेम्परेचर, जब -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं इसको, इतने टेम्परेचर पे कूल करते हो तो सब कुछ क्या बन जाता है? एक सुपर एटम बन जाता है। ठीक है, तो ये होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस स्टेट इज फाउंड by cooling a gas at a very low temperature 0 Kelvin और -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
टू फॉर्म ए सुपर एटम, बहुत बड़ा एटम। जैसे ये स्नो बाल्स टाइप आ गए, जो बड़े बहुत देर पर पत्थर बन गए होते हैं बड़े बड़े, वो आ गए। तो ये था आपका मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत दिनों के बाद लेक्चर स्टार्ट किया अभी दोबारा से, तो अभी मेरे को इरेजर का भी देखना है थोड़ा सा, लेकिन एनी हो। तो अब रीड करते हैं अब हम इसको, व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सर्टेन मास इज नोन एज मैटर। सम कॉमन एग्जांपल्स आर क्लॉथ्स, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, वाटर, मिल्क, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, physical classification based on physical state, matter is classified into following 3 types। फर्स्ट आ जाता है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? एक सबस्टांस होता है। आप लिखोगे पहले इसमें एक ऐसे, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप कि सबस्टांस होता है जिसकी क्या हो, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो। जैसे हो गया शुगर। शुगर का क्या फार्मूला होता है? फार्मूले आपने याद करने हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, C12H22O11। आयरन का क्या होता है? Fe। इसका एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का? ये भी याद करना है आपने, 56 एटॉमिक मास होता है। गोल्ड का क्या सिंबल होता है? Au। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 197। ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। और सॉलिड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए सबस्टांस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट इफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस in it are much greater than interparticle forces in it are much greater than thermal energy। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज लिक्विड। ए सबस्टांस इज सेड टू बी इन लिक्विड स्टेट इफ इट पोजेसेस ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम हो, क्या हो? डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। एग्जाम्पल वाटर आ गया, मिल्क आ गया, ऑयल आ गया, मर्करी आ गया, अल्कोहल आ गया, ये आ गए लिक्विड्स। तो गैस क्या होती है? ए सबस्टांस इज सेड टू बी इन गैसियस स्टेट इफ इट हैज if it neither possesses a definite value nor a definite shape, कुछ भी डेफिनेट नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं गैस। देयर आर 2 more states of matter। कौन कौन सी? प्लाज्मा। इट इज़ a state of matter which consists of, ये स्टेट है मैटर की जो कंसिस्ट होती है पॉजिटिव गैस आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे फॉर्म होती है? फॉर्म कैसे होती है? बाई हीटिंग ए गैस टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा के, जहाँ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल प्लाज्मास आर फाउंड इन किस में? सन में मिलते हैं, स्टार्स में, नियॉन साइंस में मिलते हैं ये प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर ऑफ डाइल्यूट गैस cooled to a temperature very close to 0 Kelvin or -273.15 and consists of super atom। तो it is a state of matter found by cooling a dilute gas होनी चाहिए। एक और पॉइंट इसमें है कि गैस कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट गैस, और उसको कूल करना है वेरी क्लोज टू 0 केल्विन। एग्जाम्पल आ गई जैसे स्नो फ्लेक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस वर्सेस वेपर। गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? गैस होता है एक सबस्टांस जो अभी जैसे इस टाइम पे रूम टेम्परेचर विच इज इन गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट में हो एट रूम टेम्परेचर, जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, उसको कहते हैं गैस। लेकिन वेपर, जैसे वेपर्स किसके बनते हैं? वाटर के वेपर सुना होगा आपने, सोडियम के वेपर सुना होगा। मतलब नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस नहीं होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं वेपर इज ए सबस्टांस। वेपर इज ए गैसियस फॉर्म ऑफ ए सबस्टांस। वेपर जो है गैसियस फॉर्म है एक सबस्टांस की विच इज नॉट ए गैस एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे, अभी देखो इस टाइम पे वाटर आपको कौन सा मोस्टली किस फॉर्म में दिख रहा है? लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है रूम टेम्परेचर पे। इसके जो गैसियस फॉर्म होगी उसको वेपर बोलेंगे। सोडियम हमें नॉर्मली कौन सी स्टेट में दिखता है? सॉलिड। लेकिन अगर ये गैसियस स्टेट में चले जाएगा तो वेपर आ जाएगा।
नेप्थलीन क्या होता है? फर्नैल होता है, ठीक है, कपड़ों वगैरह में डालते हैं, बाथरूम में फेंकते हैं, जिसको नेप्थलीन, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसका फार्मूला क्या है? C10H8, ये नेप्थलीन। इसकी ये सॉलिड होता है, लेकिन इसके भी वेपर्स बनते हैं, ये भी वेपर्स हो गए। तो क्या होता है गैस वर्सेस वेपर? गैस एक सबस्टांस जो गैसियस स्टेट में ही होता है रूम टेम्परेचर पे, और वेपर क्या होती है? गैसियस फॉर्म होती है एक सबस्टांस की जो गैस नहीं होता, विच इज़ नॉट ए गैस एट रूम टेम्परेचर। जैसे वाटर, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, तो इसके गैसियस स्टेट को वेपर बोलेंगे। सोडियम नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड होता है, इसके गैसियस फॉर्म को वेपर बोलेंगे। नेप्थलीन नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड होता है, इसके वेपर्स को हम, इसके गैसेस फॉर्म को वेपर बोलेंगे नेप्थलीन। बाद नेप्थलीन का फार्मूला C10H8। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टांस इन डिफरेंट स्टेट। एक ही सबस्टांस डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे वाटर लिक्विड एक्ट करता है नॉर्मल प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड बन जाता है अगर इसको आप कूल करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और गैस बन जाता है अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो अंडर नॉर्मल प्रेशर। प्रेशर नॉर्मल रखें। नॉर्मल प्रेशर पे अगर हम बात करें, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, 180। तो कितने पे ये सॉलिड बन जाता है? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? आपने कभी फ्रिज खोला होगा, ठीक है, और लाइट गई होगी, उस टाइम देखा होगा कि जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो उधर पानी भी बनना स्टार्ट हो जाता है। आइस मेकर में, आइस वाले उस मेकर में जाना, वहाँ पे देखना पानी भी होता है, आइस भी होता है, और वेपर्स भी निकल रहे होते हैं वहाँ पे, गैसेस वेपर्स भी निकल रहे होते हैं ना। तो इस टेम्परेचर को, इस प्रेशर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर at which all the 3 states of a matter coexist। तीनों states मैटर की क्या करती हैं? coexist करती हैं। उसको कहते हैं क्या? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला लाइट चली गई, आपने फ्रिज ओपन किया, आइस मेकर खोला, आइस मेकर में क्या था? आइस भी पड़ी हुई थी, पानी भी था, और वहाँ पे वेपर्स भी धुआं जैसा निकल रहा था। मतलब वहाँ पे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैस भी होता है। उस टेम्परेचर और प्रेशर को बोलते हैं क्या? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर होता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ ए मैटर को एग्जिस्ट। तो ये आ गया द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सबस्टांस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। एग्जाम्पल ट्रिपल पॉइंट प्योर वाटर का। प्योर वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये याद रखो, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो 0.01 है, तो ये कितना बन जाएगा? 273.16 केल्विन आ जाएगा। फारेनहाइट में चाहिए तो 32.0, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो 32.01 फारेनहाइट। और 4.58 mm प्रेशर कितना? 4.58 mm प्रेशर। पास्कल में लिख रहा हूँ 611.2। अब मरकरी में मेजर करते हैं, मरकरी का थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और एन इज़ यूज टू कैलिब्रेट थर्मोमीटर्स। तो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहाँ पे तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 4.58 mm। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, ये डिफरेंस आ गया, ये आपको आता है, एक बार देख लो। सॉलिड, लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁸ सेंटीमीटर हुआ 1 एंगस्ट्रॉम होता है। मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं लिक्विड में। ठीक है, और गैस में मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं सॉलिड में, इंटरमीडिएट होती हैं लिक्विड में, और नेग्लिजिबल होती हैं गैस में। डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, इसकी कम होती है, और इसकी बहुत कम होती है। पोजीशंस जो होती हैं मॉलिक्यूल्स की वो फिक्स्ड रहती हैं। एंड सॉलिड डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी। याद रखना
सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं, सॉलिड में थोड़ी आगे पीछे एटम्स की वाइब्रेशंस होती हैं, ना ही ट्रांसलेटरी होता है कि एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। रोटेशन भी नहीं होती पार्टिकल्स की। तो याद रखो सॉलिड में सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशंस होती हैं एटम्स की थोड़ी थोड़ी, बाकी ना ही ट्रांसलेटरी होता है। ट्रांसलेटरी होता है जैसे मैं यहाँ एक जगह खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उधमपुर में, और यहाँ से मैं थाती चले जाता हूँ, तो यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी शिफ्ट हो जाती है। इस टाइप मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी। और रोटेटरी पता है आपको, रोटेशन। तो सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिक्विड में थोड़ा ट्रांसलेटरी भी होता है, जैसे लिक्विड होता है थोड़ा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह, रोटेटरी भी होता है और वाइब्रेटरी भी। और गैस में सारे टाइप के मोशन अच्छे से होते हैं, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांस। मॉलिक्यूल सॉलिड में लीस्ट एनर्जी होती है, हमने पढ़ा था ना, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं थर्मल एनर्जी से, एनर्जी कम होती है। इसमें थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी होगी और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है और गैस में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने की पावर, कंप्रेस, तो सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी। फ्लूडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो। तो फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड में नहीं होती है। सॉलिड में फ्लो करने की, व्हाट इज फ्लूडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो, लिख लो। लिक्विड में होती है थोड़ी बहुत, गैस में बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना लिक्विड एंड गैस पोजेस फ्लूडिटी। फ्लूडिटी नहीं होती है सॉलिड में, और सॉलिड में सिर्फ एक ही टाइप का मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन। ये दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, बाकी मेरे को लगता है सब पता होगा आपको। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और गैस में 10⁻⁷ से लेके -5 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया सेंटीमीटर में। और नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये वाटर के केस में कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस और 4.58 mm, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। और ये कितना होता है वाटर के केस में, 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 4.58 mm। और नेक्स्ट आ गया प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा क्या होती है, एक स्टेट होती है जो कंसिस्ट होती है पॉजिटिव गैस आयंस की और इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और फॉर्म होती है जब एक गैस को आप हीट करते हो वेरी हाई टेम्परेचर पे, जहाँ उससे पास करते हो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे सन, स्टार्स और नियॉन साइंस में। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है, ये बनती है जब लो डेंसिटी गैस लेनी है, लो डेंसिटी गैस लेनी है और उसको कूल करना है एट 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना है, तो वो एक ही एटम बन जाएगा, सुपर एटम वहाँ पे। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक आपका, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।